हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी की बंदी पे। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने सी का इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम लोग उसके आगे सेंटेक्स की बात करेंगे, अपने सी के सेंटेक्स की बात करेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे। आज हम लोग अपनी लाइफ का पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक उसका अपना तरीका होता है, एक उसका फॉर्मेट होता है। ऐसे ही सी लैंग्वेज का है, उसको हम लोग सेंटेक्स बोलते हैं। तो मैं इसको एक और अच्छे एग्जांपल से आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक उसका अपना फॉर्मूला होता है, ऐसे ही किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक अपना सेंटेक्स होता है। तो चलिए बात करते हैं एक सेंटेक्स को। पहले हम लोग सीखते हैं इसको रीड हम लोग कैसे करते हैं। मैं पेन ले लेती हूँ ताकि मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पहली लाइन दी गई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल्स बोलते हैं। अगर हम लोग इसको प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे ना तो ये एरर देगा हमारा प्रोग्राम। ऐसे ही नीचे दिया गया है मेन। ये मेन क्या है? मेन एक तरह का फंक्शन है। अगर हम लोग इसको नहीं लिखेंगे ना तो ये हमारे प्रोग्राम में एरर देगा। तो मतलब ये चीजें लिखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में अगर नहीं लिखेंगे तो ये एरर देंगी, ठीक है। अब इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, करली ब्रेसेस जिनको हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग अपना कोड लिख रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से और ही अच्छे से जानते हैं। इसके अंदर जो एक एक चीज लिखी है उसका मतलब क्या है। ये जो हैशटैग है, ये हैशटैग क्या है? ये हैशटैग हमारा प्री प्रोसेसर है। क्या है? ये एक तरह का प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड क्या है? इंक्लूड इसका स्टेटमेंट है। इंक्लूड क्या है? इसका स्टेटमेंट है। stdio इसका मतलब क्या है? ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। io का मतलब क्या है? IO का मतलब है इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है कहाँ? सी के अंदर है। कहाँ है? सी के अंदर है। IO क्या है? हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शन है। इनपुट आउटपुट फंक्शन कैसे है? ये प्री डिफाइंड है। कैसे है? प्री डिफाइंड है। इनपुट आउटपुट फंक्शन किस लिए यूज होते हैं? इनपुट फंक्शन इनपुट देने के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? इनपुट देने के लिए। और ये कौन सा फंक्शन होता है? ये हमारा होता है स्कैनफ। सॉरी, ये क्या है? हमारा स्कैनफ है। ये हमारा इनपुट लेने के लिए यूज होगा। ओ हमारा क्या है? ओ हमारा आउटपुट फंक्शन है। क्या है? हमारा आउटपुट फंक्शन है। और ये कैसे लिखा जाता है? ये हमारा प्रिंट एफ है। क्या है? ये हमारा प्रिंट एफ है। इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं? ये दोनों फंक्शन प्री डिफाइंड है। सी की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन किए जा चुके हैं, इसलिए ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब बात करेंगे इसके अंदर डॉट एच क्या है? डॉट एच हमारा क्या है? एक्सटेंशन है। इस फाइल का क्या है? एक्सटेंशन है। इस फाइल का क्या है? हमारा एक्सटेंशन है। अब बात करेंगे इसके नीचे वाली लाइन मेन। मेन क्या है? मेन फंक्शन है हमारा। कैसा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है जो हम और आप डिफाइन करते हैं, जो यूजर डिफाइन करता है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम लोग, और हाँ एक चीज और जान लेते हैं हम लोग इन सबको लिखने से पहले। जो हमारी सी है ना, सी हमारी क्या है? सी हमारी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब पूछेंगे आप केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है? केस सेंसिटिव बेसिकली ये होती है कि जैसे कि मैंने ये वाला ए लिखा है और ये वाला ए लिखा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम में अगर इस वाले ए की जगह ये लिख दे या इस वाले ए की जगह ये वाला ए लिख दे, तो ये दोनों बातें सेम नहीं होंगी। दोनों बातें टोटली डिफरेंट होगी। तो चलिए हम लोग आपको इसको और अच्छे से आगे से एक प्रोग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए डिफरेंट आईडी होती हैं। VS कोड हो गया हमारा, प्रोग्राम जी हो गया, मतलब बहुत सारी ऐसी मार्केट में आईडीज अवेलेबल है और फ्री रिसोर्सेज हैं वो। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आज आप पहले अपना ऑनलाइन खोल लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे करेंगे। तो आप सबसे पहले बेसिकली आपको जाना कहाँ है? आपको सबसे पहले आपको जाना है अपने गूगल पे, और गूगल पे जाके आपको क्या सर्च करना है? सी ऑनलाइन कंपाइलर। देखिए देने लगा होगा, ऐसे करके आएगा सी ऑनलाइन कंपाइलर। इसको हम लोग सर्च करेंगे और देखिए इतने सारे ये हमारे क्या आ गए? ये हमारे सारे फ्री रिसोर्सेज है प्रोग्रामिंग करने के, फ्री कंपाइलर है। तो इसमें से आप कोई सा भी एक खोल लीजिए। चलिए मैं पहले ही वाला खोल लेती हूँ। तो इसको हम लोग पहले फुल स्क्रीन पे करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम लिख के आ रहा होगा। तो इसको हम लोग गायब कर देते हैं और हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। क्या करते हैं? हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसको गायब कर देते हैं हम लोग जल्दी से। तो चलिए हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया ना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने, मतलब सी में किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग को क्या लिखनी होती है? उसकी हेडर फाइल्स लिखनी होती हैं। तो हेडर फाइल्स लिखने का तरीका क्या था? सबसे पहले हैशटैग, फिर इंक्लूड, फिर ब्रैकेट, फिर stdio
IO इनपुट आउटपुट फंक्शन डॉट h एक्सटेंशन लगेगा और ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग, इंट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। और याद रखिए किसी भी अगर कर्ली ब्रेसेस को खोला है तो उसको बंद जरूर करना होगा। अगर बंद नहीं करेंगे ना तो एरर आने लगी। तो कोई भी अच्छा जो प्रोग्रामर होता है उसकी यही निशानी होती है कि वो जब कर्ली ब्रेसेस अपना लगाता है तो साथ में वो बंद करते चलता है, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे या ऊपर नीचे लगा देंगे। तो ऐसे कर लीजिएगा आप मेरे साथ में, खोलने के बाद बंद कर लीजिएगा वही जगह पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, एरर नहीं आएगा। इससे एरर आने का बहुत ही कम चांस होता है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने आउटपुट फंक्शन, इसके अंदर हम लोग देंगे। तो हम लोग को क्या लिखना है, एक बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक अपना नाम बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, एक हम लोग छोटा सा वर्ड प्रिंट कराएंगे। तो इसके अंदर हम लोग प्रिंट के लिए दे देंगे अपना प्रिंट एफ, और हाँ ब्रैकेट ये वाले लगाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम लोग डबल कोट्स, जो भी प्रिंट कराना है उसको किस में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसके अंदर, हम लोग पहला अपना प्रोग्राम हेलो वर्ड, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे। अब आप बोलेंगे ये सेमीकोलन क्यों लगाए, सेमीकोलन इसलिए लगा है, ये हमारे स्टेटमेंट यहीं पे एंड हो गया। जैसे हम लोग इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं कि ये सेंटेंस एंड हो गया, ये सेंटेंस एंड हो गया है, तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं तो अगर उसका हमको स्टेटमेंट एंड करना होता है तो वहां पे हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब इसके नीचे हम लोग को इसकी रिटर्न वैल्यू देनी होगी। आप रिटर्न वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं 0 दे रही हूँ स्पेस के साथ, ये देखिए। फिर सेमीकोलन मतलब एंड हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने पूरा अपना सिंटैक्स फॉलो किया है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बटन आ रहा होगा ब्लू कलर का, रन लिख करके, तो यहाँ से हम लोग रन करते हैं और इसका हम लोग को यहाँ पे आउटपुट दिखेगा। देखिए जैसे कि ये देखिए आउटपुट यहाँ पे हमारा दिख रहा है। हम लोगों को जो प्रिंट कराना था वो हमारा लिख के आ गया है। तो अब ऐसे ही हम लोग और चीजें प्रिंट करा सकते हैं। अब मान लीजिए आप बोल रहे हैं मैं आपका नेम प्रिंट कराती हूँ, तो चलिए मैं आपका नेम प्रिंट कराती हूँ। मैं लिखती हूँ BCA की बंदी। आप यहाँ पे अपना भी नेम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। अब इसको ऐसे रन करते हैं तो ये देखिए क्या आ रहा है, जो आपने यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करेंगे ये यहाँ पे लिख के आएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखती हूँ ABBB, ऐसे लिख दिया मैंने। देखिए आप जो कुछ भी इस डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। अब आप बोलते हैं अगर मैं इसकी हेडर फाइल्स ना लिखूं तो एक बार गायब करके देख लेते हैं हेडर फाइल्स को। तो अब हम लोग इसको रन करेंगे तो ये क्या देगा, ये एरर देगा। देखिए ये एरर्स देने लगा बहुत सारी, फंक्शन डिक्लेरेशन, प्रिंट एफ फंक्शन देखिए है, प्रोवाइड डिक्लेरेशन। इसलिए हम लोग हेडर फाइल्स जरूर लिखते हैं, इसलिए हम लोग की हेडर फाइल्स जरूरी होती हैं। आई होप आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी सी प्रोग्रामिंग की, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।